अस्सलामुअलैकुम डियर क्लास, 9th क्लास फिजिक्स। आज हमारा लेक्चर नंबर है 26। आज हमारा जो टॉपिक है वो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल 4.3 से ऑनवर्ड। देखते हैं 4.4 की स्टेटमेंट, देखें जरा अपनी बुक से। A force of 100 Newton is applied perpendicularly on a spanner at a distance of 10 centimeter from an earth। आपके पास एक फोर्स है जिसकी वैल्यू आपके पास गिवन है 100 न्यूटन, परपेंडिकुलरली अप्लाई की जाती है, जिसका नट से जो डिस्टेंस होता है वो है 10 सेंटीमीटर। देखें बेटा, आपने पढ़ा हुआ है कि आप जब भी लेंथ को लेंगे हमेशा मीटर में लेंगे। यहां पर आपके पास लेंथ जो आ रही है वो है सेंटीमीटर, तो सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। आप लोग प्रीफिक्सेस के टेबल से ये भी देख चुके हैं कि जो सेंटी होता है वो 10⁻⁻² के इक्वल होता है। अगर 10⁻⁻² के इक्वल है तो मैं उसे 100 लिख सकता हूं डिवाइड में जाकर। तो मैंने 10 से डिवाइड किया 100 को, मेरे पास जो रेडियस आ गया वो आ गया 0.1 मीटर। मेरे पास डेटा कंप्लीट है। फोर्स मेरे पास 100 न्यूटन है, मेरे पास रेडियस आ गया 0.1 मीटर। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं फाइंड टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। आप वो टॉर्क फाइंड आउट करें जो इस फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो। देखिए बेटा, टॉर्क आप लोग पढ़ चुके हैं कि ये प्रोडक्ट होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। फोर्स और मोमेंट आर्म का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास टॉर्क के इक्वल हो। देखिए बेटा, आपके पास फोर्स गिवन है, आपको 100 न्यूटन गिवन है, आपके पास रेडियस है पड़ा 0.1 मीटर है पड़ा। तो इनमें अगर आप वैल्यूज पुट करें तो आपके पास टॉर्क आ जाएगा। फोर्स की वैल्यू मैंने 100 पुट की, रेडियस की वैल्यू मैंने 0.1 पुट की। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास टॉर्क इक्वल आ जाएगा 10। अब यहाँ पे यूनिट क्या आएगा? देखिए बेटा, यहाँ पे फोर्स का यूनिट न्यूटन, रेडियस का यूनिट मीटर। तो मेरे पास आपके पास जो टॉर्क आएगा वो आएगा 10 न्यूटन मीटर। देखिए बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आता है 4.5 न्यूमेरिकल। इसकी स्टेटमेंट देखें। आपसे कहा जाता है ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। एक फोर्स किसी भी बॉडी पे एक्ट करती है और वो उसके साथ बॉडी पे एक्ट करते हुए 30 डिग्री का एंगल बनाती है। नेक्स्ट देखिए, आपके पास उसने आपको हॉरिजॉन्टल का है, इसका मतलब है कि उसका जमीन से जो एंगल है वो 30 डिग्री है एक्स एक्सिस के साथ। नेक्स्ट आपको प्रोवाइड किया है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन। अब आपके पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है या फिर एफ ऑफ एक्स या फिर एक्स कंपोनेंट है फोर्स का, वो आपके पास 20 न्यूटन आपको गिवन। आपके पास एंगल भी है, आपके पास फोर्स का एक्स कंपोनेंट भी गिवन। आपने फाइंड आउट करनी है फोर्स, फाइंड फोर्स। आपने फोर्स फाइंड आउट करनी है। देखिए बेटा, सॉल्यूशन आप लोग पढ़ चुके हैं कि एक्स कंपोनेंट फोर्स का किसके इक्वल होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। आपके पास फोर्स गिवन है, हमारे पास हमें नहीं, ये हमारे पास गिवन नहीं है, ये बल्कि हमें फाइंड आउट करनी है। हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है फोर्स का एक्स कंपोनेंट, हमारे पास गिवन है एंगल, हमें फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बेटा, यहां से अगर फोर्स को फाइंड आउट करना है तो ये cos थीटा या cos एंगल इस फोर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? इस कंपोनेंट के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमें फोर्स फाइंड आउट करनी थी। ये इक्वल आ जाएगा f ऑफ x डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब देखिए, आपके पास f ऑफ x गिवन है आपको 20 न्यूटन। क्या आपके पास एंगल गिवन है? जी गिवन है 30 डिग्री। देखें, f ऑफ x 20 पुट किया, cos थीटा की जगह मैंने एंगल पुट किया। अब cos थीटा की जगह 30 पुट करें, अपने कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे, आपके पास वैल्यू आएगी 0.866। तो अगर आप इस 20 को डिवाइड कर देंगे इस 0.866 पे, तो आपके पास फोर्स इक्वल आ जाएगी 23.1 न्यूटन। ये वो फोर्स है जो कि किसी भी बॉडी पे एक्ट करती है और उसका जो एक्स कंपोनेंट होता है वो है आपके पास 20 न्यूटन, और वो किस एंगल के साथ बॉडी पे एक्ट करती है वो
ये हमारे पास रेडियस आर। नेक्स्ट आपको गिवन है फाइंड टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय ए कपल ऑफ फोर्स 50 न्यूटन। एक कपल की फोर्स उसके ऊपर एक्ट करती है जिसकी वैल्यू है 50 न्यूटन। आपने उस फोर्स की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो आपने फाइंड आउट करना। देखिए बेटा सॉल्यूशन। अब है आपके पास कपल। कपल क्या होता है? दो फोर्सेस हैं, सेम मैग्नीट्यूड की फोर्सेस हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन डिफरेंट। अब हर फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगा वो अलग होगा। एक फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगा और दूसरी की वजह से जो टॉर्क होगा, अगर हम इन दोनों को सम कर दें तो हमारे पास कपल का टॉर्क आएगा। तो इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं 2RF, 2 मल्टीप्लाई बाय मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय फोर्स। अब ये कंबाइंड इफेक्ट है। अब देखिए बेटा, क्या आपके पास इस R की वैल्यू गिवन है? आपको गिवन है। क्या आपके पास F की वैल्यू गिवन है? आपके पास गिवन है। तो अब आप इसमें टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करें। 2, ये वाला 2 एज इट इज आ गया। R की वैल्यू 0.16 मल्टीप्लाई बाय F आपके पास गिवन है 50। देखिए बेटा, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 0.32 मल्टीप्लाई बाय 50 एज इट इज। आप इन दोनों को प्रोडक्ट लें तो आपके पास टॉर्क इक्वल आ जाएगा 16 न्यूटन मीटर। थैंक यू बेटा।